नमस्कार। आज जैसे कि पिछले कई दिनों से जो भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ विवाद को लेकर जो तनाव बना हुआ था, उससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड डील होनी थी, जो कि ट्रंप के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले जो भारत पे जो अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए थे, उसके कारण जो वो ट्रेड डील एक तरीके से अभी रुक गई थी। वो डील दोनों ही देशों के बीच में लमसम लगभग कंफर्म हो चुकी है। और दोनों ही देश के जो नेताओं ने यानी कि टैरिफ को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो अभी हाल ही में जो बात हुई है, तो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें जो इस बातचीत में जो भारत को क्या फ़ायदा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो बात है इसमें कि अमेरिका अचानक से इतना ज़्यादा उसकी जो नीतियां थीं वो थोड़ी सी नरम क्यों हुई, और उसने भारत पर टैरिफ क्यों कम किए, या फिर इसके पीछे उसकी कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स, या फिर इस जो ट्रेड डील हुई है इसके पीछे उसकी जो तेल की राजनीति है, या फिर और कोई उसकी मंशा है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ये ट्रेड डील है, ये कोई नई ट्रेड डील नहीं है। जो पिछली जो ट्रेड डील जो टैरिफ के कारण जो एक तरीके से अटकी हुई थी, वो अब लमसम सुलझती हुई दिख रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो इस ट्रेड डील के जो सबसे बड़ा जो इसमें बाधा बना था, वो जो ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ थे। तो इसमें जो भारत सरकार का जो कहना था कि अमेरिका भारत पर जो स्टील है, या हमारे जो फार्मा है, या मेडिकल एरिया है, या फिर हमारे आईटी सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहा है। और अमेरिका कहता था कि भारत अमेरिका के जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, और उस पर बहुत ज़्यादा भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा था। यही कारण था दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड डील है उसके बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ था। तो अब इसको लेकर ही दोनों ही देश के नेताओं ने आपसी सहमति बनाई है। तो सबसे पहली बात, जो ये टैरिफ से हमारे दोनों देश में पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उससे अगर दोनों ही देश अगर एक दूसरे पर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, तो इससे दोनों ही देश की जो वस्तुएं एक दूसरे देश में जो व्यापार होता है वो महंगा हो जाएगा। जो भारत से कुछ वस्तुएं, जैसे भारत से दवाइयाँ हैं, या किस जो जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, या डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जो अमेरिका के मार्केट में जाते हैं, वो टैरिफ की वजह से ज़्यादा महंगे होंगे। और कुछ चीज़ें जो अमेरिका से भारत में आती हैं, जिसमें मशीनरी है, आईटी है, तो ये चीज़ें में टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ेगी, जिससे जो व्यापार संतुलन है ये बिगड़ेगा। तो जिसके कारण अगर भारत पर अमेरिका ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, तो भारत का इसमें एक्सपोर्ट घटेगा, और भारत में इससे नौकरियों की और रोजगार पर ज़्यादा असर पड़ेगा, नौकरियां ज़्यादा जाएंगी। और वही कारण जो भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जो जो भारत की जो मिशन है, जो मेक इन इंडिया स्कीम है, इसके तहत भारत को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा। और इसीलिए जो ये अब इसीलिए इन मुद्दों पे जो बात हुई है, तो ये काफ़ी दिनों से जो चल रहा था इसमें, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी को लेकर, या डिफेंस के जो इक्विपमेंट को लेकर, जो हमारी जो डिफेंस डील थी, या अन्य ट्रेड डील जो अटकी हुई थी, और या फिर एनर्जी सेक्टर के लेकर। और ट्रंप ने कहा है कि जैसे कि ट्रंप की जो नीति है वो
अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर है, और भारत की जो पॉलिसी है वो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, जो कि दोनों ही देश अपने ही देश को सर्वोच्च स्थान पर रखना चाह रहे हैं। इसलिए जो दोनों की जो पॉलिसी हैं वो एक दूसरे को मैच खाती हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो सबसे बड़ी जो बात हुई है कि क्या भारत इस पर रूस से जो भारत को जो सस्ता तेल मिल रहा था उसको लेकर वो इसमें कोई कटौती करेगा या रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। जैसे कि ट्रंप ने दावा किया था कि ये ट्रेड डील तभी संभव होगी जब भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। लेकिन अभी भारत सरकार ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दी है कि हम रूस से तेल कम खरीदेंगे या फिर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो अमेरिका ने जो दावा किया है, लेकिन जो भारत सरकार की जो विदेश नीति है या भारत ने जो अपनी नीतियां जो स्पष्ट की हैं कि जहां से हमें जो चीज़ मुझे जहां से सस्ता मिलेगा वहां से हम वही चीज़ खरीदेंगे। अब दूसरा नाम जो तेल का खेल है, इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो वेनेजुएला का है, जो कि हाल में अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में कर लिया था, उन्हें गिरफ्तार करके अपने देश में उनको नज़रबंद कर दिया है। और तथा जो वेनेजुएला के जो तेल के जो पोर्ट हैं उस पर अमेरिका का नियंत्रण है। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत है वो रूस से तेल ना खरीद के वो वेनेजुएला से तेल खरीदे, क्योंकि जो वेनेजुएला का जो तेल है वो इस समय अमेरिका के प्रभाव में है, यानी अमेरिका के अधीन है। तो इससे वह भारत से एक बहुत बड़ी जिससे वो सोच रहा है कि इससे अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा या फिर लेकिन भारत सरकार ने अभी इस पर लेकर कोई ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो अब अमेरिका भारत को रूस से इतना दूर क्यों करना चाह रहा है, और वह भारत पर रूस से खरीदे जाने वाले तेल पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहता है, इसका प्रमुख कारण है कि जो रूस है, रूस से भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी हाल ही कुछ वर्षों में जब से रूस यूक्रेन का युद्ध चला है तब से भारत ने रूस से बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट किया है, जिसके कारण अमेरिका की यह कहना है कि भारत अमेरिका को इनडायरेक्टली जो रूस को भारत सपोर्ट कर रहा है आर्थिक रूप से, जो कि यह पैसा जो रूस है वो यूक्रेन युद्ध पे खर्च कर रहा है, जिसके कारण जो अमेरिका है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को बंद नहीं करवा पा रहा है। लेकिन दूसरा अमेरिका की मंशा हो सकती है कि वो पूरे जियो पॉलिटिक्स पर अपनी कंट्रोल करना चाह रहा है, वो अपनी धाक जमाना चाह रहा है, और जो भारत है वो उसको वेस्टर्न से सीधे कनेक्टेड करना चाह रहा है। लेकिन जो भारत है, भारत की जैसे कि पूर्व में जो भारत की जो विदेश नीति रही है वो बिल्कुल स्वतंत्र रही है, उसमें मतलब भारत सरकार ने किसी भी तरह से किसी के दबाव में या किसी के कहने पर अपनी विदेश नीति को किसी भी तरह से नहीं चलाया है। तो वही जो भारत सरकार ने अभी इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, लेकिन इस पूरे उसमें जो सबसे बड़ा जो रिस्क क्या है कि अगर अमेरिका में लेट्स सपोज कल सरकार बदल जाए या कुछ ही अगले साल अमेरिका में हो सकते हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव की घोषणा हो और 2028 तक इस अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। तो अगर सरकार बदली तो क्या फिर से नई सरकार में भारत सरकार अपनी नीतियां बदलेगी? तो इस पर जो यही एक वजह हो सकती है कि भारत इस समय जो है वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स का प्रयोग कर रहा है कि हम हमारे साथ ट्रेड डील करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से बाहरी दबाव के द्वारा ऐसी डील संभव नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत रूस से अपनी दूरी बनाएगा या दोनों के बीच में कोई संतुलन
बनाने के लिए कोई नया रास्ता खोजेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।